हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लासेस बाय मोहित में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 1। इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक इतिहास देखा था, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का दूसरा चैप्टर, संविधान सभा। इसका हम पूरे लेवल 7 लेवल तक चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेवल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या करते हैं। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखेंगे। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने में मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब होगा M.N. राय। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने में मूर्त रूप देने का कार्य 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इसकी मांग को उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1936 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार की बात संविधान सभा के समक्ष रखी थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका सही जवाब होगा क्रिप्स योजना। व्याख्या देखेंगे। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा रहा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो कि ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों में अपना संबंध रखेगा। तो सही जवाब होगा क्रिप्स योजना। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विद्या द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? तो सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर का। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी. क्रिप्स योजना, सी. माउंटबेटन योजना या डी. कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। तो आज का आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।